अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही फेमस, बहुत ही मशहूर लाल शरबत की एक बहुत ही आसान रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि मार्केट में 2-3 नामों के साथ मिलता है, जैसे कि रूह अफ़ज़ा, जाम शीरीन या रोज़ सिरप वगैरह। और ज़ाहिर है कंपनीज़ चेंज होती हैं तो टेस्ट में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, लेकिन ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। इस लाल शरबत को आप बहुत ही कम कीमत में, बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही क्विकली झटपट से घर में भी तैयार कर सकते हैं। तो इस शरबत को बनाने का एक बहुत ही क्विक मेथड आज आपके साथ शेयर करूंगी। चलिए स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई को डायरेक्ट चूल्हे पर रख दिया है। फ्लेम ऑन करेंगे और इसमें शामिल करेंगे 4 कप चीनी। और चीनी के साथ इसमें शामिल कर देंगे 3 कप पानी। बस अब मीडियम फ्लेम ऑन करेंगे और इसी तरह से लगातार चम्मच चलाते हुए इसको इतनी देर तक पकाएंगे जब तक कि चीनी पानी में अच्छी तरह से घुल जाए या डिसॉल्व हो जाए और शीरा पकने भी लग जाए। तो यहाँ पर आप देखें चीनी पानी में बहुत अच्छे से मिक्स भी हो गई है और इसमें बॉयल भी आ गया है। तो बस अब इसमें हम बाकी कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले जो कि इस शरबत की मेन चीज़ होती है वो होता है इसका कलर। तो थोड़ा सा रेड फूड कलर इसमें शामिल करेंगे। तो इस तरह से साथ-साथ मिक्स करके चेक भी करते रहेंगे ताकि जितना रिक्वायर्ड कलर हो उतना ही शामिल करें। तो बस ये वाला कलर इसका बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसमें शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच टाटरी। और ये इसलिए शामिल करेंगे ताकि शरबत ठंडा होने के बाद इसमें क्रिस्टल ना बने। अगर आपके पास टाटरी ना हो तो आप 1 खाने का चम्मच नींबू का रस भी इसमें शामिल कर सकते हैं। तो जो भी आपको ईज़िली अवेलेबल हो। अब यहाँ पर मेरे पास रोज़ एसेंस है। और एसेंस आपको पता है कि टेस्ट में थोड़ा-सा तेज़ या स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसलिए मैंने इसमें कम शामिल किया है, 1 चाय का चम्मच या उससे थोड़ा-सा कम। लेकिन अगर एसेंस ना हो तो फिर आप इसमें 2 खाने के चम्मच रोज़ वाटर के शामिल करें। और रोज़ वाटर तो आपको पता है कि हर जगह आसानी के साथ मिल भी जाता है। इसके अलावा इसमें शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच केवड़ा एसेंस, जो कि बिरयानी वगैरह में इस्तेमाल होता है। तो बस अब हमें इसको पकाकर थोड़ा-सा थिक करना है। और इसको हमें इतना थिक करना है जैसे कि एक तार का शीरा होता है। तो थोड़ी देर तक मीडियम फ्लेम पर पकाने के बाद इसको इस तरह से चेक कर लेंगे। आप देखें एक तार बनने के बिल्कुल करीब-करीब है। बस इससे ज़्यादा हमें इसको थिक नहीं करना, वरना ठंडा होने के बाद ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा। तो बस फ्लेम को ऑफ कर देंगे और अब इसे अच्छे से रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देंगे। अब यहाँ पर आप इसका फाइनल रिजल्ट देख रहे हैं। रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के बाद शरबत आप देखिए थोड़ा-सा थिक हो गया है और ये बिल्कुल इसकी राइट कंसिस्टेंसी है। अब इसको प्रिजर्व करने के लिए हम शीशे की बोतल का इस्तेमाल करेंगे। और इस बोतल को मैंने बहुत अच्छी तरह से तेज़ गर्म पानी से धोया है ताकि शरबत जल्दी ख़राब ना हो। और इसके अलावा शरबत डालने से पहले आपको एक बात का और ख़्याल रखना है, बोतल बहुत अच्छी तरह से ड्राई भी हो, इसमें पानी का एक भी कतरा ना हो। और अब जल्दी से इस लाल शरबत से हम 2 तरह के ड्रिंक्स भी तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मैंने थोड़ा-सा तुफ़्फ़े मलंगा पानी में भिगो दिया था। आप देखिए ये अच्छा खासा फूल भी गया है। यहाँ पर हम 2 तरह के ड्रिंक्स तैयार करेंगे। तो एक-एक छोटा चम्मच इसका हम दोनों ग्लास में डाल देंगे और हर ग्लास में थोड़ी-थोड़ी सी बर्फ़ डाल देंगे। इसके बाद 1 ग्लास में हम पानी डालेंगे और 1 ग्लास में हम डालेंगे दूध। अब 2-3 टेबलस्पून या टेस्ट के मुताबिक इसमें लाल शरबत शामिल कर देंगे। अगर आप मीठा थोड़ा-सा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप इसमें शुगर सिरप या चीनी भी शामिल कर सकते हैं। लेकिन चीनी अगर आपने शामिल करनी है तो पानी में पहले शामिल कर लें, क्योंकि इस पॉइंट पर ठंडे पानी में चीनी अच्छे से मिक्स नहीं होगी। तो ट्राई कीजिएगा, क्योंकि घर में बहुत ही कम कीमत में ये रूह अफ़ज़ा या लाल शरबत तैयार हो जाएगा। इसी के साथ-साथ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।